अच्छा जी, आज हमने कहा कि फ्राइडे है। फ्राइडे बाय द वे मेरा चंपी डे होता है, यानी आई अप्लाई ऑयल एंड आई डू ऑल द थिंग्स विच आई, बेदिंग हैज़ टू बी ए रिचुअल। अगर आप अपने आप का ख्याल थोड़ा सा रख लेंगे, और ये बाय द वे हमारा दीन भी कहता है, अगर आप मनासिक देखें जुम्मे के दिन के, तो कहा जाता है कि बाकायदा आप गुस्ल कीजिए, गुस्ल की भी सुन्नतें बताई जाती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक आउट अ डे जिसके अंदर अगर आप कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स के लिए जा रहे हैं या घर में भी आप जुम्मे की नमाज़ का एहतमाम कर रहे हैं, दैन मेक श्योर कि आज आप ज़रा अच्छे से कपड़े पहने, खुशबू लगाएं। उससे पहले ज़रा द मोमेंट आई एम डन विद माई फ्राइडे शो, मैं जाके अच्छा सा तेल लगाती हूँ। उसके बाद आज का दिन ये होता है बिकॉज मुझे पता है कि कल मुझे मेकअप नहीं करना सुबह सुबह, सो आई कैन ऑल्सो डू अ नाइस डीपर क्लेंजिंग, थोड़ी सी एक्सफोलिएशन की, एक अच्छा सा लग्जूरियस सा मास्क लगाया, थोड़ी देर उसके साथ वेट किया, एंड दैट्स हाउ आई प्रेप माई सेल्फ एंड आई रिकमेंड द सेम टू एवरीवन। आज मुझे ये भी पता चला कि कुछ मुल्कों में आज नेशनल फेस मास्क डे के तौर पे इसको मनाते हैं कि आज ज़रा अपना ख्याल कर लें। ये जुम्मे की मुनासबत से नहीं, ये दिन के हवाले से कहा जा रहा है। सो वी थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट दैट। और इससे पहले क्योंकि हम हर ब्यूटी भी डिस्कस कर चुके हैं, नौरीन जी हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाल्लाह ख़ुद इतना ज़बरदस्त ग्लो करी। मैंने इनसे पूछा कि आप बताएं ना आपने क्या किया, तो कहती मैं अभी वेकेशन से आई हूँ। तो ज़रा इनको देखने दें, ज़रा 2-3 ख़बरनामे हमारे और कराची की सड़कों पर सफ़र करने दें, उसके बाद हम पूछेंगे कि ये ग्लो रहता है या नहीं रहता। कैसी है नौरीन जी? माशाल्लाह माशाल्लाह, यू ग्लोइंग, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। मुझे बताएं कि वी टॉक्ड अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, वी टॉक्ड अबाउट ग्लो। हमारे यहाँ आधे लोग मास्क भी, कोई भी मास्क अप्लाई करते हैं ना, उसकी 2-3 ही वजूहत होती हैं। वो चाहते हैं कि एक्नी या जो ब्रेकआउट है वो बैठ जाए, ठंडक चाहिए उनको। दूसरा, अगर इवन टोन नहीं है, झाइयाँ पड़ी हुई हैं, वो दूर हो जाएं। और तीसरा ये है कि कोई मिराक्युलसली मैं 5-6 शेड लाइटर हो जाऊँ और स्नो वाइट बन जाऊँ। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि कोई रीज़न होता है। आप फेस मास्क कब और कैसे रेकमेंड करती हैं? देयर सो मेनी ऑफ देम। आई फर्स्टली वांट टू बिगिन विद दिस चारकोल मास्क, यानी जो काला सिया आप अपने ऊपर चीज़ लगा लेते हैं और कहते हैं ये जी पोर के अंदर तक डीपली चीज़ों को निकालेगा। ये वाकई ऐसा मैग्नेट है या नहीं है? नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। हाँ, चारकोल मास्क एक्चुअली इट हेल्प्स यू, जो हमारी स्किन में ऑयल सिक्रीशन होती है जिसकी वजह से एक्नी होता है, उसको वो बैलेंस आउट करती है। लेकिन ज़्यादातर एक्नी जो होता है वो बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। बट येस, चारकोल मास्क इफ़ अप्लाइड वंस अ वीक इट डज़ हेल्प। इट ऑल्सो हेल्प्स टू, आपका जो बैक्टीरिया होता है या अगर किसी को पस्ट्यूल्स हैं, एक्टिव एक्नी के ऊपर मैं लगाना रेकमेंड नहीं करूँगी। बट ये है कि बैक्टीरिया को डेफिनेटली किल करता है एंड ऑयल सिक्रीशन को बैलेंस करता है। ओके, अच्छा, ये बड़ी एक अजीब सी साइंस है हमारे यहाँ। जब तक हमारी स्किन ऑयली होती है, यकीनन वो एक्नी कॉज कर रही है, तो हम दुनिया का हर प्रोडक्ट लगा लेते हैं अपने फेस को ड्राई करने के लिए। फिर जैसे जैसे उम्र के साथ हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, तब वी वांट, तो व्हाट्स द बैलेंस? अ लॉट ऑफ यंग क्लाइंटेल जो आता है वो कहते हैं कि मैं तो स्कूल में फ़ेस वॉश लेके जाती हूँ और मैं 2-3 दफ़ा, जब मैं उनसे पूछती हूँ आप घर पे कौन सा फ़ेस वॉश लगाते हैं, तो वो बहुत फ़ख्र से बताती हैं कि हम लोग दिन में 2-3 दफ़ा फेस वॉश यूज़ करते हैं ना। ऐसे नो, दैट्स नॉट द करेक्ट वे, बिकॉज वो क्या होता है कि आपकी स्किन का जो pH लेवल होता है उसको ख़राब कर देता है। तो जब आपकी स्किन, अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड आप बहुत एक्सफोलिएशन कर रहे हो, आप बहुत फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, तो जो हमारा सेकेंड लेयर है डर्मिस, ऊपर का लेयर नीचे वाले लेयर को सिग्नल्स भेज देता है, तो वो और ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है। सो यू हैव टू, इन द सेम वे व्हेन आई ऑयल माई हेयर, आप बालों के ऑयलिंग की आज बात कर रही थी, मैं जब अपने बालों को ऑयल करती हूँ तो लॉट ऑफ पीपल शैम्पू 3 to 4 टाइम्स कि मैं सारा ऑयल निकाल दूँ। मैं ऑयलिंग करने के बाद एक ही दफ़ा शैम्पू करती हूँ अपने बालों को, बिकॉज आई वांट सम ऑयल एसेंशियल्स टू स्टे देयर, बिकॉज दैट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव बैरियर। राइट। मुझे ये बताएं कि अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे आजकल की गर्मी में फेस को रिफ़्रेश करने के लिए फेस मिस्ट भी बहुत यूज़ हो रही हैं। दैट इंक्लूड्स यूजली, लोकली अगर बात करें तो हमारे पास रोज़ वाटर होता है, बट अदरवाइज अ लॉट ऑफ दीज ब्यूटीफुल कंकॉक्शंस, लाइट वेटेड H2O बॉटल्स आ रही हैं। वुड यू रिकमेंड दैट? दे आर वेरी गुड। इट डिपेंड्स आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मेरा ज़्यादातर इंडोर होता है। अगर आप जैसे कुछ डिज़ाइनर्स होती हैं वो आती हैं ट्रीटमेंट्स करवाने, उनको मैं रेकमेंड करती हूँ बिकॉज उनका आउटडोर बहुत होता है। अगर कोई सेलिब्रिटीज़ आती हैं, उनके शूट्स पे लाइट्स इतनी होती हैं, स्किन एट सम पॉइंट डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सो दोस मिस्ट्स डेफिनेटली हेल्प टू हाइड्रेट द स्किन। बिल्कुल सही। अच्छा, जो हमारी लोकल, हम बचपन में पहले अम्मी आपको नहीं अलाउ करती ना कि आप फेस मास्क लें और बाकी चीज़ें लें, तो आप शुरुआत करते हैं बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से, शहद और लीमू से। ये मास्क कैसे होते हैं स्किन के लिए? दे आर वेरी गुड।
इवन अप टिल नाउ इतनी पढ़ाई कर ली स्किन के बारे में, इतना कुछ ट्रीटमेंट्स कर लिया, लेकिन डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी आई वुड गिव इफ़ समबडी सेज टू मैं घर में खुद मास्क बना के लगाती हूँ, आई नेवर डिस्करेज दैट कस्टमर, आई से दैट्स वेरी गुड, जो घर में बना के लगा रही हो अगर वो सूट करता है दैट्स गुड, बट द लेमन मास्क इज़ अ बिट ट्रिकी। सम हाउसवाइफ्स दे कुक अलॉट, वो बहुत हीटेड इन्वायरमेंट में होती हैं, जैसे यहाँ कनाडा में बहुत सारे कस्टमर्स दे वर्क इन रेस्टोरेंट्स, राइट। अगर आप हीटेड इन्वायरमेंट में हो तो फिर लेमन मास्क जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दैट कैन इरिटेट बिकॉज उसमें सिट्रस होता है। आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दैट कि एक तरफ हम विटामिन सी के सीरम्स यूज़ कर रहे हैं एंड वी रिकमेंडेड टू पीपल, बट जब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले मास्क की बात आती है उसमें लोग कहते हैं भाई नींबू को डायरेक्ट लगाना, टमाटर को लगाना, ये जितनी खट्टी चीज़ें हैं यू हैव टू बी केयरफुल, ये क्यों इरिटेट करते हैं और विटामिन सी का सीरम हमें इरिटेट क्यों नहीं करता? विटामिन सी का भी करता है। लाइक ड्यूरिंग द ब्रेक वी वर टॉकिंग, अगर आप रात को रेटिनॉल लगा रहे हो और आप सुबह को, आपका आउटडोर लाइफस्टाइल है, आप काम के लिए बाहर जाते हो एंड यू आर जस्ट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अप्लाई सन ब्लॉक्स, तो अगर विटामिन सी से बहुत मोहब्बत है और सुबह को लगाना ही लगाना है तो यू हैव टू अप्लाई इट विद अ मॉइस्चराइजर। सम पीपल पुट विटामिन सी डायरेक्टली ऑन टू द स्किन, दैट इज गोइंग टू इरिटेट पीपल। अप्लाई विटामिन सी लगाया और धूप में निकल गए, दैट्स रॉन्ग। सो अगर विटामिन सी बहुत अच्छा लगता है देन यू अप्लाई, आप उसको अपने मॉइस्चराइज़र के साथ लगाओ, और उससे पहले अगर हाइलुरोनिक सीरम लगा सको दैट इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज हाइलुरोनिक सीरम हाइड्रेट कर देगा स्किन को रात को अगर आपने रेटिनॉल लगाया है तो। सुबह को फिर आपको पानी देना है, बिकॉज आप रेटिनॉल इज़ अ नेचुरल एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन, तो फिर सुबह को अगर आप एक क्रैक्ड स्किन के ऊपर पानी नहीं छिड़कोगे एंड डायरेक्टली विटामिन सी लगा दोगे तो दैट हैज़ अ चांस ऑफ इरिटेटिंग द स्किन। मुझे ये बताएं कि पीपल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, आपने हाइलुरोनिक एसिड की बात की, विटामिन सी की बात की, नियासिनामाइड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे यूजिंग इट इंटरचेंजेबली, एक बॉटल ख़त्म होती है दूसरी कर ली, अच्छा 5 प्रॉब्लम्स हैं तो 5 मुख्तलिफ सीरम्स एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। I'm sure that's not right. Absolutely not. And I was also telling you break के time पे कि social media पे लोग कोई भी किसी भी group पे कोई सवाल कर लेता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है एंड धड़ाधड़ बहुत सारे लोग एडवाइस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास या मेडिकल एस्थेटिशियन के पास आप एक स्किन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वही आपको बताएगी कि आपके ऊपर क्या ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि वी बोथ नीड रेटिनॉल, ज़रूरी नहीं है कि वी बोथ नीड टू डू PRP, ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों को पैनाडोल की एक ही गोली से हम दोनों का बुखार उतर जाए। अच्छा, हु नीड्स रेटिनॉल, ये भी एक सवाल है क्योंकि सम पीपल आई सी देम स्टार्टिंग इट आउट एट 30s इमेजिनिंग इट टू बी अ मिरेकल ड्रग कि जी अगर मेरी एक्नी स्कार्स भी हैं, अगर मेरे बड़े पोर्स भी हैं, अगर ओवरऑल एजिंग एंड डलनेस आ रही है तो रेटिनॉल सब सही कर देगा। भाई रेटिनॉल इतना ज़बरदस्त कैसे है, यानी वाई इज़ इट लाइक द बिरयानी ऑफ स्किन केयर कि सबको सबका करना है? रेटिनॉल में अलग अलग परसेंटेजेस आती हैं, तो इस्तेमाल करने वाले को बस ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा परसेंटेज यूज़ करना है, राइट। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्किन, आई थिंक 1% इज़ फाइन फॉर यू, यू स्टिल लुक यंग माशाल्लाह, यू आर यंग, सो यूज़ 1% रेटिनॉल एट नाइट। ये बहुत ज़रूरी है जानना। लोग जो है वो अनलेस एंड अनटिल डर्मेटोलॉजिस्ट आपको जो रेकमेंड करता है दैट्स फाइन। ओके, सो रेटिनॉल आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं इन योर 30s एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आपकी परसेंटेज क्या है। अगेन आई थिंक द $1 million टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन इज़ कि प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर यू डू एनी एक्सपेरिमेंट्स, कहीं आप फ़ायदे के बजाय अपना नुकसान ना कर लें, मगर अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच नौरीन जी फॉर बीइंग हियर।